देश में मुसलमानों को किसी राजनीतिक पार्टी का पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। ना ही समाजवादी पार्टी का, ना ही बीएसपी का, ना ही कांग्रेस का, ना ही और अन्य दलों का। क्योंकि जो मुसलमानों की रहनुमाई करेगा, केवल उसी को मुसलमान अब अपना नेता स्वीकार करेंगे। पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुआ था और तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और साहनी जी, इन्होंने बड़े बड़े चुनाव में दावे किए थे। किसी को मुख्यमंत्री बनना था, किसी को उप मुख्यमंत्री बनना था, किसी को दिल्ली में सरकार चलानी थी, सेंटर में देश की हुक्मरानी करनी थी। लेकिन उन दावों का क्या हुआ? जो मुख्यमंत्री बन रहे थे वो 25 सीट ही पाए। जो देश में हुक्मरानी करने के दावे कर रहे थे बिहार के जरिए, वो 6 सीट ही कुल जीत पाए। और जो डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो 1 सीट भी उनकी नहीं आई, उनका खाता ही नहीं खुला। तो साथियों, इन्होंने लगा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिना हम सरकार भी बना लेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और मंत्री ही बन जाएंगे। यही गलती 2027 के चुनाव में कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस गलती को शायद दोहराने की कहीं ना कहीं मंशा रखते होंगे। लेकिन उन्हें भी बिहार के चुनावी नतीजों से सबक लेने की आवश्यकता है। वो लोग अगर ये सोच रहे हों बगैर ओवैसी के हम सरकार बना लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की धरातल की स्थिति को देखते हुए नामुमकिन सा लगता है। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान बटा हुआ है। आधे से कहीं ज़्यादा मुसलमान आज के धरातल की स्थिति को देखते हुए जो ज़मीनी हकीकत है वो AIMIM के पास है, और आधे से कहीं कम वो समाजवादी पार्टी के पास है। अगर समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर अखिलेश यादव केवल अपने समाज का ही वोट पूरा लेकर आ जाते, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव जी की 2022 के चुनावी नतीजों में ये दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि मुसलमानों ने 2022 में समाजवादी के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट दिया था, और जो समाजवादी पार्टी शायद 110 के आसपास इस सीटों पर सिमट के रह गई। अगर उनका समाज उनका साथ दे देता तो स्थिति कुछ और होती, तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया कि उनके समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया। लेकिन वो दावे भरते हैं मुस्लिम वोटों के बहाने। आज प्रदेश की सच्चाई ये है कि मुसलमान अगर पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी से छिटक रहा है, तो उसमें समाजवादी पार्टी के आला कमान को कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर क्यों मुसलमान समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में छिटक रहा है? क्या वजह है? जो मुसलमानों के मुद्दे हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, जो रोज़गार की, नौकरियों की, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उससे बचते नज़र आ रहे हैं। इनकी सरकार 2022 में बनाई थी, 2012 में बनाई थी, और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और सबसे ज़्यादा विधायक, जो मुस्लिम विधायक इतिहास के में उत्तर प्रदेश के इतिहास में इनकी पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे। और 2012 में ही जब इनकी सरकार बनाई, मुजफ्फरनगर का दंगा छिड़ जाता है। अखिलेश यादव सैफई में महोत्सव मना रहे थे, वहाँ नाच देखने में मशगूल थे। उन्होंने इतनी जहमत भी ना उठाई
कि मुजफ्फरनगर जाकर उन दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम करें, और जो मुसलमान विधायक असेंबली में बैठे हुए थे वो अखिलेश यादव जी के सम्मान में टेबल थपथपाने का काम कर रहे थे। वो केवल एक पार्टी की कठपुतलियां हैं। अगर मुस्लिम समाज ये समझता हो कि वो आपके विधायक हैं, आपके नुमाइंदे हैं, वो आपकी बात करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, वो उनकी बात करेंगे जिस पार्टी से, जिस सिंबल से वो जीत कर आए हैं, वो उसकी सुनेंगे। तो इसीलिए प्रदेश में ओवैसी की पार्टी को लेकर, एआईएम को लेकर हलचल बहुत तेज़ है, और सारे समीकरण अब के उलट से साबित हो रहे हैं, जैसे बिहार में साबित हुए थे। अखिलेश यादव जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं, इस घमंड से, अहंकार से दूर हो जाएं और एआईएम को गले लगा लें, वरना कहीं ऐसा ना हो बिहार की तरह यहाँ भी चुनाव नतीजे आएं और जो 110 सीट के आसपास विपक्ष की आज भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ये विपक्ष की पोस्ट भी ना खाली करनी पड़ जाए। तो समय रहते हुए सोच समझ के, धरातल की स्थिति को देखकर एआईएम को गले लगाने की इस बार बहुत ज़रूर आवश्यकता है।